हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र, जो इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है फ्रेंड्स, सीरीज चल रहा है जो घटना चक्र पूर्वालोकन का सीरीज है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें पीसीएस एग्जाम में और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आज का टॉपिक है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ताकि इसमें सुधार कर सकूं। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और किस चीज़ का वीडियो चाहिए, आप मुझे सजेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1905 में। और किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे। अध्यक्षता की थी 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक संघ समाज मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1906 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष को पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया था। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किसकी अध्यक्षता हुई थी फ्रेंड्स? तो दादा भाई नौरोजी की। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज की मांग कब की गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में थी। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी को। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 वर्ष अध्यक्ष बने थे। कौन सा? तो 1886 में, 1893 में और 1906 में अध्यक्षता रहे थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एलिफिटेंस कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्तगोफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रास्तगोफ्तार किसकी है? तो ये दादा भाई नौरोजी की है। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं है। तो किसने कहा था? तो CY चिंतामणि। नेक्स्ट है, और दूसरी ओर गोखले ने क्या कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में। ठीक है, तो ये भी कथन बहुत आते हैं फ्रेंड्स कि किसने क्या कहा था, तो ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में सूरत में आयोजन अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे घोष ध्यान रखिएगा कि एक रास बिहारी बोस भी हैं और एक रास बिहारी घोष भी हैं। तो उस टाइम घोष थे 1907 में। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हो गए थे। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें यहाँ पे इतनी बड़ी लिखा हुआ है, तो पढ़ लेते हैं। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधार के संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्षों की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभार, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक एवं 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना था। इन शब्दों को जीवनीकार किसके बारे में वर्णित किया गया है फ्रेंड्स? तो इसके लिए महात्मा गांधी के गुरु कौन थे फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता था। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के
कि कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो कब की थी फ्रेंड्स? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है फ्रेंड्स। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अभी हम लोग देख रहे थे फ्रेंड्स कि दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्ष बनने से संभवतः विभाजन उस समय टल गया था। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों में दादा भाई पूर्णतः राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो प्रस्ताव का उद्देश्य देख लेते हैं। कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस के अधिवेशन में चर्चा हुई थी। वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। तो दादा भाई नौरोजी ने रखे थे। और कब? तो 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो स्वराज शब्द कब व्यक्त किया था फ्रेंड्स? तो इसमें हम अभी देख रहे थे डिस्क्रिप्शन में कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। फ्रेंड्स, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसका भी ध्यान देंगे। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने ही पहली बार स्वराज शब्द की मांग की थी। तो अगर यहाँ पे दयानंद सरस्वती भी होंगे तो फिर दयानंद सरस्वती का आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते थे। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1806 में अध्यक्ष भी रहे थे। C.Y. चंद्रमणि ने क्या कहा था दादा भाई नौरोजी को? तो भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं में से सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं है। और गोखले क्या कहते थे? तो यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में। ठीक है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और डिस्क्रिप्शन पे भी ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है फ्रेंड्स? तो डी, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट से चुने गए थे। तो ये गलत है। जबकि क्या है? तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अनएम्बिटियस रूल इन इंडिया की पुस्तक लिखी थी। तो ये बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किए थे। तो ये भी सही है। और उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। तो ये भी सही है।
दादा भाई नौरोजी ने 1892 में 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी मतलब लिबरल पार्टी के टिकट से चुने गए थे, न कि अनुदारवादी पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया था। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो असत्य देखना है फ्रेंड्स, तो इसमें डी असत्य है। वे 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। वो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और बाकी क्या क्या सही है तो देख लेते हैं ये भी, क्योंकि इससे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन टिंगन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था और उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तार का आरंभ किया था। तो ये तीनों सही है, जबकि डी गलत है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी मतलब लिबरल पार्टी की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के लिए सदस्य चुने गए थे। अपने लंदन प्रवास, कब हुआ लंदन प्रवास उनका था? तो 1855 से 69 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीय की समस्याओं से अवगत कराने के लिए उद्देश्य से लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में नामक 2 नए संस्थाएं स्थापित की थी। नेक्स्ट है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था फ्रेंड्स। और कब हुआ था ये? तो 1907 में। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे काम आएगा। तो वर्ष 1907 में सूरत में आयोजन कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए थे। सम्मेलन में उग्रवादी द्वारा 1906 के पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी एवं उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गए थे? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट है, देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो उसके बाद आरवी घोष मतलब बन गए थे बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष बने थे, तो आरवी घोष उनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं जिससे मैं सुधार कर सकूं। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस चीज़ का वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो कौन सा नहीं था फ्रेंड्स? तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना। बाकी कौन कौन सा? तो बहिष्कार, बायकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो क्यों हो गई थी? तो देख लेते हैं। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पे, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पे और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पे। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आंसर। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, ध्यान आपको काम आएगा ये। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप
अपने रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गर्मपंथी के सोच और अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उन्हें बातचीत कर रही है, और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उन्हें संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन है फ्रेंड्स। तो कथन 2-3 कथन है, इसमें देख लेते हैं क्या है। तो वर्ष 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। तो बिल्कुल सही है, जो सूरत अधिवेशन हुई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी एवं नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। तो ये भी सही है। 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। तो बिल्कुल गलत है। आरसी मजूमदार ने किए थे। तो बिल्कुल गलत है। तो कथन 2 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। देख लेते हैं, इसमें सी आंसर है, 1 और 2 सही है, परंतु आर गलत है क्योंकि तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता आरसी मजूमदार ने किए थे। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ष 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस चरमपंथी एवं नरमपंथी गुट में विभाजित हो गए थे। तो ये दोनों सही था। 1916 में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में नरमपंथी एवं चरमपंथी लोग एक हो गए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है। और 1916 के क्या हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन से प्रचलित है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1907 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हो गया था फ्रेंड्स, सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था? तो तिलक ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका देख लेते हैं। इसमें क्या है, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीतिक में सांप्रदायिक का विवेश कामना करना। तो बिल्कुल गलत बात है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इसमें आंसर देख लेते हैं। कांग्रेस अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। तो इसके लिए कांग्रेस का अधिवेशन में कांग्रेस विभाजित हो चुके थे। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव हो गया था। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गए थे। क्योंकि उस टाइम क्या होता था फ्रेंड्स कि उस टाइम नरमवादी जो उदारवादी थे उनका वर्चस्व था, इसकी वजह से रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गए थे, इसीलिए कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे मुस्लिम लीग के गठन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1906 में हुआ था। तो इसका मैं इसी वीडियो में देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम देख रहे थे क्या कि मुस्लिम लीग का गठन देख रहे थे फ्रेंड्स। तो इसमें टॉपिक देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। तो अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया गया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। तो कहाँ पे मुस्लिम लीग का मुख्यालय था फ्रेंड्स? तो लखनऊ में।
और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। पहले थे ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, दूसरा था लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, और तीसरा है मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना था। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में, तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जो वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया गया था। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित कर दी थी। नेक्स्ट, अब इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे तो कौन थे? तो नवाब सलीमुल्लाह। नेक्स्ट है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो किसने किया था? तो ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे फ्रेंड्स? तो आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में, 1907 में कराची में हुआ था, और 1908 में कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। मुस्लिम लीग ने अपने वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, तो कब से किया था फ्रेंड्स? देखिए 66 बीपीएससी 2020 में आया हुआ है। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे, और वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने पहली उत्तर कुंज, तो यहाँ पे कोई नियमित रूप से नहीं हुए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। तो यहाँ पे कथन है, तो लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति करने के अधिकारों को मानने से मना कर दिया था, और यहाँ पे कारण में क्या है? तो वैसे अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है। देख लेते हैं, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि लीग ने अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? देख लेते हैं इसके आंसर। तो सी, वर्ष 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोधी था। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। और क्या सही है? तो हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेता में से एक थे, तो ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खां इसका विरोधक थे, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, लेकिन बाद में सपोर्टर हो गए थे। और मौलाना वकरतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार गठन करने वाले में से एक थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी डाल दूंगी, तो वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि उसमें मैं अपना सारा PDF भेजती हूँ तो आपको मिल सके। वर्ष 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों की शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो क्या की थी मिंटो से? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए मिंटो से शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। ठीक है, इसमें है 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लाल मिंटो से शिमला में मिला था। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकाय में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की थी। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो अमर अली की अध्यक्षता में हुई थी लंदन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था, बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, और अन्य स्थानों में भी इसकी शाखा स्थापित की गई थी। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली की ने स्थापित की थी। नेक्स्ट है, मुसलमान यदि खुश और असंतुष्ट है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो इसने W हंटर ने बोला था। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी आया हुआ है और आपको जितनी भी मॉक टेस्ट आते हैं उसमें भी ये आता है फ्रेंड्स। तो मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। तो इसने किसने कहा था? तो W हंटर ने कहा था। ठीक है, W हंटर ने अपने पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।